शरीर के बाहर और शरीर के अंदर हमारी शरीर 84 अंगुल से बनी हुई है। हमारी शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश से बनी हुई है। इस तरह शरीर के बाहर 84 लाख योनियाँ हैं। 84 लाख योनियों में मनुष्य की योनि आती है। मनुष्य की योनि के अंदर बुद्धि और ज्ञान होता है, जिससे वह प्रभु की भक्ति कर सके, और योनियों के अंदर ज्ञान नहीं पाया जाता, जिससे वे भक्ति कर सके। मनुष्य 84 लाख योनियों में मनुष्य की योनि श्रेष्ठ मानी गई है। 84 लाख योनि जल में भी रहते हैं, थल पर भी रहते, जल में भी रहते हैं, पृथ्वी पर भी रहते हैं, अग्नि में भी रहते हैं, वायु में भी रहते हैं, आकाश में भी रहते हैं। जिस प्रकार इस संसार में सिर्फ एक जगह संगम होता है, जो प्रयागराज में है, उसी तरह इस शरीर के अंदर सिर्फ एक जगह संगम होता है। वह संगम इंगला, पिंगला और सूक्ष्म नाड़ी का संगम है। शरीर के बाहर एक सूर्य है। उस सूर्य के प्रकाश को हम लोग सहन नहीं कर पाते। उसी प्रकार शरीर के अंदर 16 सूर्य का प्रकाश है। उसे हम किस प्रकार सह लेते हैं, और वह प्रकाश दिखाई नहीं देता। उस प्रकाश को देखने के लिए साधना करना पड़ता है, तब जाकर वह प्रकाश दिखाई पड़ता है। परमात्मा के अंदर अनंत सूर्य का प्रकाश है। शरीर के बाहर सुख और दुख है। सुख और दुख इस संसार में धूप और छांव की तरह रहते हैं। सुख और दुख कुछ समय तक सुख रहता है और अधिक समय तक दुख रहता है। यही इस संसार की रीत है। शरीर के अंदर सुख और दुख नहीं होता, वहाँ पर तो आनंद है। आनंद को हम लोग क्यों नहीं खोजते? आनंद आत्मा के पास नहीं होता, वह तो परमात्मा के पास होता है। आत्मा के अंदर इच्छा, ज्ञान और प्रयत्न ये 3 गुण पाए जाते हैं। परमात्मा के पास इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न और आनंद ये 4 गुण पाए जाते हैं। शरीर के बाहर नदियाँ बहकर समुद्र में जाकर मिल जाती है, जिससे नदी समुद्र से नहीं निकल पाती। उसी प्रकार आत्मा परमात्मा से जाकर मिल जाती है, तो उसमें से आत्मा कैसे निकलेगी? आत्मा उसमें से निकल ही नहीं सकती। ईश्वर इसलिए हम लोगों को भेजे हैं कि मृत्युलोक में जाकर पूजा पाठ करके आत्मा और परमात्मा को मिला दो, तब जाकर तुम्हारे आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। जिस प्रकार शरीर के बाहर 3 भाग पानी है और 1 भाग थल है, उसी तरह शरीर के अंदर 3 भाग पानी है और 1 भाग थल है। संसार में 4 प्रकार की जाति बतलाई गई है। उसी प्रकार शरीर के अंदर भी 4 प्रकार की जाति बतलाई गई है। शरीर के बाहर ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य नामक जाति है। यह सब जाति हम लोगों ने ही यहाँ आकर बनाया। मनुष्य के अंदर वही रक्त रहता है। मनुष्य तो एक समान दिखाई देते हैं, तो जाति से क्या मतलब? शरीर के बाहर ब्राह्मण का काम ज्ञान देना, क्षत्रिय का काम युद्ध करना है, शूद्र का काम पेट भरना है, और वैश्य का काम परिश्रम करके पेट पालना है। शरीर के अंदर जो मुख वाला भाग है,
वह ब्रह्मांड कहलाता है। जो हाथ वाला भाग है वह क्षत्रिय कहलाता है। पेट वाला भाग जो शूद्र कहलाता है, वह पेट भरता है। और वैश्य पेट के नीचे वाला भाग होता है जो काम करता है। ब्रह्मांड में ब्राह्मण लोग रहते हैं जिसका काम ज्ञान देना है। क्षत्रिय लोग युद्ध करते हैं। शरीर का जो हाथ है वह अपने शत्रु का दमन करते हैं। इस शरीर के अंदर मोह, माया, अहंकार ये सब शत्रु हैं जो इसे वह मारता है। श्वेत श्वेतमय श्वेत है, श्वेत श्वेतमय श्वेत, 3 पाद अमृत भरा श्वेत महानद श्वेत।